पहले रोजे के दिन ही ताकतवरों ने इमरान खान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। एक जानिब तो एक आईनी जंग का आगाज होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब एक बड़ा वाजे मैसेज दिया गया है यकम रमजानुल मुबारक। और उससे भी ज्यादा अहम चीज आप देखें कि यकम रमजानुल मुबारक को ही 23 मार्च भी है और यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अक्रॉस दी बोर्ड एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब पाक फौज के खिलाफ मुहिम में डंडा पीर आ चुका है। कौन कौन मुश्किल में फंसने जा रहा है, इस हवाले से भी मेरे पास तफसीलात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है। एक आईनी जंग का आगाज होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन की तैयारी भी और चीफ जस्टिस को खत की तैयारी भी, तौहीन अदालत की कार्रवाई और तमाम तर चीजें। लेकिन इस सब के ऊपर फौरी तौर पर अज खुद नोटिस जो है उस हवाले से भी इस वक्त आवाजें उठना शुरू हो चुकी हुई हैं। लेकिन ये सारे का सारा मामला अपनी जगह 23 मार्च एक इंतहाई अहम दिन है और जारी बात है कि इस दिन आपको पता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान जो है उसके हवाले से करारदादे पाकिस्तान और दीगर तमाम तर चीजें, और हमारे लिए भी एक अज़्म का दिन है। और मैं ये समझता हूं नाज़रीन कराम के इस दिन दो तीन चीजें हमें याद रखनी चाहिए कि इन्होंने इसी दिन को चुना और साथ रमजानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना जिसमें अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया, उसी में ये बेसिकली आइन शिकनी तक पर तो उतर आए हुए हैं। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, दो बड़ी चीजें हैं और दो बड़ी खबरें हैं मेरे पास जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि सोशल मीडिया पर जो पाक फौज के खिलाफ, इदारे के खिलाफ एक मुहिम है, उस सब के अंदर एक खुसूसी टास्क फोर्स बना दी गई है और वजारत दाखिला जो है इसकी जानिब से एक स्पेशल किस्म की टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स में FIA, PTA और नादरा के अफसरान शामिल होंगे। अब इन तीनों का शामिल होना इसमें क्यों जरूरी है? FIA आपका मॉनिटरिंग करेगा, PTA ऑब्वियसली उसकी IP और दीगर चीजें उसे ट्रेस करने में, और नादरा क्या करेगा अगर किसी की DP है, कोई रैंडम सोशल मीडिया यूजर है, तो नादरा बेसिकली करना यह चाह रहा है कि वो उसमें फिर उसकी फेशियल रिकग्निशन और मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी मदद से वो अपना मामला करेंगे। अब टास्क फोर्स जो है इसे पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल तौर पर मुआवनत जो है वो हासिल होगी। इसके अंदर दो तीन और चीजें होने जा रही हैं कि सोशल मीडिया पर जो इदारे के खिलाफ मुहिम है उसके ऊपर तो ये डंडा चलेगा, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो बैरून मुल्क लोग मौजूद हैं उनके फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें बुला के फिर वो इन्वेस्टिगेशन में पेश नहीं होंगे, उसके बाद उनके वारंट्स जारी करके फिर वो अपने वारंट्स के बावजूद पेश नहीं होंगे तो उनके रेड वारंट जारी करके इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। अब जारी बात है इंटरपोल जो है उसका एक अपना निज़ाम होता है, वो पॉलिटिकल केसेस जो होते हैं या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो केसेस होते हैं या जो जर्नलिस्टिक केसेस होते हैं उनके ऊपर उसकी पॉलिसी थोड़ी मुख्तलिफ है क्रिमिनल केसेस से अलग, लेकिन ऑब्वियसली अपने एंड से तमाम तर चीजें मुकम्मल कर ली जाएंगी। मैं ये समझता हूं कि देखें जिस तरह का एक एहतजाज हुआ बैरून मुल्क में कि मौजूदा चीफ की तैनाती कलअदम करार दे दी जाए, वो गैर कानूनी और ये सब कुछ। इवन असद तूर ने इस हवाले से स्टोरी की, जलती पर तेल का काम करना ही तो इन नाम निहाद सहाफियों का काम है। अब आप कल देखें वो सारे सहाफी जो आइन की बालादस्ती पे एक साल पहले कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर रोते थे, आज वो ऐसे ढीठ बन चुके हैं, ऐसे मुनाफिकीन का वो टोला बन चुके हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन आले शरीफ के मफादात जो हैं उनका तहफ्फुज करने से एक इंच भी पीछे नहीं हट रहे, तो इसी तरीके से ये लड़ाई करवाते हैं। तो मैं ये समझता हूं सोशल मीडिया पर बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। जिस तरह खान साहब ने बार बार ये बात कही है और देयर इज अ रीजन खान साहब ये सारी बातें कर रहे हैं, खान साहब के पास ये रिपोर्टें हैं, खान साहब को ये पूरे का पूरा मामला, ये पूरे का पूरा माजरा मालूम है, इसकी डिटेल्स खान साहब के पास हैं। और मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि जिस तरह खान साहब कहते हैं ना कि हमारे दरमियान आके ये फायरिंग करेंगे, हमारे बंदे बन के फिर हमारे बंदों के ऊपर इल्जाम लगेगा, एक फॉल्स फ्लैग किया जाएगा, उसी तरीके से सोशल मीडिया पर पता नहीं कितने लोग होंगे। मैं समझता हूं ये बड़े अच्छा इकदाम है, मैं इसके साथ हूं। जो इदारे के खिलाफ कर रहे हैं ना, पकड़े लेकिन फिर उसकी तह तक जाएं,
फिर देखें वो पीटीआई का कारकुन है भी कि नहीं, फिर ये भी चेक करवाएं कि वो पीटीआई की डीपी लगा के किस तरह से मेरे इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करता है, उससे उसे दो फायदे मिल जाते हैं। एक जानिब वो एक नैरेटिव बनाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ है, वहीं दूसरी जानिब अगर कोई शख्स जज्बाती हुआ बैठा है तो उसे भी, जो पीटीआई का सपोर्टर है, उसे भी वरगलाने की, जैसे आपने पहले देखा कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं पुलिस पे हमला कर दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, बीच में आके शामिल होके ताकि पुलिस को मौका मिल जाए। ये सारी चीजें आपने समझनी है और ये सारी चीजें अकल वालों के लिए है कि इसके अंदर क्या मामला हो सकता है। अब ये स्पेशल टास्क फोर्स है, इसमें एफआईए भी है, ये तमाम तर चीजें भी हैं। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब बड़े सटल तरीके से कुछ मैसेजेस जो हैं वो भी इस वक्त कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। और वो मैसेजेस क्या है नाज़रीन कराम कि इस वक्त जो सूरत हाल है आपके मुल्क की वो आपके सामने है और किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। इमरान खान को निज़ाम जो है वो ख़त्म करना चाहता है, पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी आप देख लें, आइन शिकनी तक हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रहा जो आइन में लिखा है। इमरान खान अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं मांग रहा, वो ये तो नहीं कह रहा कि जत्थे की बुनियाद पर मुझे तुम आज वज़ीर आज़म बना दो। ये इलेक्शन तक, और मैं आपको ये भी बता दूं ये जो अक्टूबर तक इलेक्शन लेके गए हैं, अक्टूबर में फिर चले मौजूदा चीफ जस्टिस भी नहीं होंगे और अक्टूबर के अंदर ये सिचुएशन को किधर लेके जाना चाहेंगे और अक्टूबर के बजाय ये इलेक्शंस अगले साल के ऊपर भी ले जाने के मंसूबे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो किस तरह से मदद कर रही है। इमरान खान साहब क्लियरली, अब इमरान खान साहब ने खिताब के अंदर कहा है कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को टास्क दिया गया है, इन दोनों ने टीमें बना ली हैं। अब कुछ लोग हैं जिन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं और जाहिर बात है कि जख्मों पर नमक यह है कि सदर मुमलिकत जो है इस वक्त आरिफ अलवी, जाहिर बात है वो इमरान खान के दौर में बनाए गए थे, वो इमरान खान के पुराने साथी हैं और सदर ने तो जाहिर बात है कि 23 मार्च के हवाले से जो एजाज़ात होते हैं, कौमी एजाज़ात, वो देने होते हैं। गवर्नर ने भी दिए हैं, बाबर आजम को सितारा इम्तियाज मिला है, बड़े अच्छे अच्छे ऐसे बेहतरीन अवार्ड्स दिए गए हैं जिन पे मैं समझता हूँ दिल खुश होता है कि जी ये वेल डिजर्व लोग जो हैं उन्हें बेसिकली वेल डिजर्विंग जो प्रॉपर तरीके से जिनका बनता है अवार्ड, उन्हें भी दिए गए हैं। गवर्नर साहब ने दिए हैं, गवर्नर जो है वो भी सदर के बिहाफ पे, ये नेशनल अवार्ड्स की सेरेमनी गवर्नर हाउसेज में होती है और मरकजी तकरीब जो है वो ऐवान सदर में होती है। अब यहाँ पर ऐवान सदर इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान के मौके पर सिविल एजाज़ात देने की एक तकरीब हुई जिसमें मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देने पर मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया और अमजद इस्लाम अमजद साहब जो हैं उनको अवार्ड दिया गया, मुजीबुर रहमान शामी, जावेद चौधरी और नदीम मलिक। अब सीनियर सहाफ़ियों में शामी साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं और नदीम मलिक साहब हैं। बड़े हमारे लिए सीनियर हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो तस्वीर इस वक्त शेयर हो रही है कि सदर मुमलिकत के हाथों, आरिफ अलवी के हाथों अवार्ड जो दिलवाया गया है और जो चेहरा है, और इवन ये तक तज्जिया हो रहा है कि जिस अवार्ड जहां पर जावेद चौधरी और सदर एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं उसमें बहुत से लोग ये तज्जिया कर रहे हैं, न जाने क्यों दोनों ही शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि एक और अवार्ड दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे अफसरान को भी अवार्ड दिए जाते हैं, चलें ये 3 अवार्ड्स तो ठीक है आपने साफियों को दिए। मशहूर शायर जो हैं उन्हें सितारा इम्तियाज बाद वफात सागर सिद्दीकी, बहुत वेल डिजर्विंग अवार्ड है और सेक्रेटरी वजारत कौमी असासा जो है उसने ये उनका अवार्ड वसूल किया। दीगर लोग हैं, PKLI के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन हैं डॉक्टर सईद अख्तर, उनका आपको पता है क्या मामलात थे। अब जाहिर बात है इसमें बहुत से डिजर्विंग लोग हैं, बहुत से, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी जो हैं उन्हें भी निशान इम्तियाज से नवाजा गया और सरताज अजीज, मीर हासिल बजिंजो और दीगर लोग, जस्टिसेस हैं, कर्नल हैं कुछ, और बहुत से लोग हैं जिन्हें सरकारी अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। बहुत अच्छे अवार्ड्स भी दिए गए होंगे, कुछ बीच में ऑब्वियसली ऐसे होंगे जिन पर एतराज़ात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को। अब इमरान खान जिस IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान पर बार बार अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसी IG इस्लामाबाद को इमरान खान के अपने सदर आरिफ अलवी की तरफ से तमगा शुजात दिलवाया गया। सदर ने तो देना है, सदर के पास देयर इज नो अदर ऑप्शन। सिर्फ IG इस्लामाबाद नहीं, इसके साथ साथ DG एंटी करप्शन पंजाब जो है सुहेल जफर चट्ठा, जाहिर बात है खान साहब इनके भी बहुत ज्यादा नाकिद हैं और इनके हवाले से ये बात है कि इन्हें टास्क दिया गया है खुसूसी तौर पे चट्ठा साहब को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब का जो महकमा है वो जो कुछ कर सकता है, जितने मामलात कर सकता है वो करे। अब इमरान खान के मुकर्रर करदा सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्हें भी अवार्ड दिया। अब सुहेल जफर चट्ठा साहब जो हैं उन्हें भी एक अवार्ड से नवाज दिया गया है और ये जितनी चीजें, ये यूं लग रहा है ये जो कौमी एजाजात दिए गए हैं, यूं लग रहा है कि इनमें से बहुत से एजाजात ऐसे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमसे जो टकराएगा
वो बिल्कुल यानी वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है इस कंट्री के अंदर। और जिनको दिया गया है उन्होंने क्या किया इन दिनों में, सबसे पहले आपको पता है कि किस तरह की चीजें हुई और किस तरह के मामलात हुए। और जावेद चौधरी साहब की जनरल बाजवा के लिए गिरां कदर खिदमात हैं, बाद में उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैं समझता हूँ शायद उसी पे सितारा इम्तियाज चौधरी साहब को दे दिया गया। चले मैं साफियों वाले मामले के ऊपर नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पीटीआई के दौर के अंदर भी बहुत से ऐसे साफियों को भी दिया गया जिन पे शायद नून लीग को एतराज हो, लेकिन चलें ठीक है। लेकिन अब सदर आरिफ अलवी से ये विजुअल्स के लिए, ऑप्टिक्स के लिए अगर मैं इस चीज को देखूं तो सदर आरिफ अलवी से आप आईजी इस्लामाबाद को, आप सुहेल जफर चट्टा साहब को अवार्ड्स जो हैं वो दिलवा रहे हैं, तो इससे एक इमरान खान और पीटीआई के लिए क्या मैसेज जाता है, क्या कम्युनिकेट होता है मैसेज, ये आप मुझसे बेहतर समझ रहे होंगे कि ये मामला जो है ये क्या हो सकता है और ये चीजें किस तरफ को जा सकती हैं। तो ये अभी तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी, और जारी बात है कि अभी एक आईनी जंग है, उसके हवाले से मेरे पास बहुत सी और खबरें भी आ रही हैं। और अब ये एक तरह से ये चीजें जितनी हो रही हैं ना, ये एक मैसेज है, ये अक्रॉस दी बोर्ड एक मैसेज जाता है कि हम नवाजेंगे भी और ख्याल भी रखेंगे, आपको कुछ हम होने भी नहीं देंगे, और कुछ आपके साथ जितने मामलात हैं आपके वो ठीक भी रखेंगे। गालिबन पीटीआई से ऐसे ले रही है। और सेकेंडली ये भी मैसेज है कि पीटीआई के खिलाफ हो तो सब सेट है, ऑल गुड, और कुछ भी आपके लिए मसाइल जो हैं वो नहीं बनेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।